इससे सबसे पहला लाभ होगा कि मन शांत होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा, प्राणवायु बलिष्ठ सूक्ष्म हो जाएगी और भजन में मन लगने लगेगा, ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। बहुत से लाभ ही लाभ। प्राणवायु का संशोधन उसे करना ही चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। पर बस ये है कि थोड़ा नियम का पालन करें। राधे राधे आप सभी को। महाराज ज्ञानवरी सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग को अंत तक सुनेंगे, राधा नाम जप करते हैं। बोलो राधे रमेश राधे। जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे कुछ संशय हैं, कृपया निवारण करने का कृपा करें। महाराज जी, क्या पद्म आसन में कुछ और क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कीर्तन, पाठ पढ़ना, वार्तालाप या भोजन करना आदि? नहीं, पद्मासन में मंत्र जाप, नाम जप और शांत भाव से बैठ सकते हैं, बस, और नहीं कि पद्मासन लगा के भोजन पा रहे हैं, पद्मासन लगा करके हम पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पद्मासन होता शांत भाव, मन को एकाग्र करके नाम में मंत्र में लगाया, शांत भाव से बैठे भगवत चिंतन कर रहे हैं। अब जितना लगा सको, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे भोजन आदि सुखासन पर, कीर्तन आदि खड़े होकर के या सुखासन में बैठ करके अलग अलग है, लेकिन पद्मासन में मंत्र जाप, ध्यान, नाम जाप अंदर करते हुए शांत बैठे रहना पद्मासन। महाराज जी, ये अनुभव किया कि पद्मासन जैसे आपकी प्रेरणा से किया तो भोजन अल्प मात्रा में हो गया, हाँ, और शक्ति ज्यादा मिल रही है। हाँ, ये होता है, भोजन अल्प हो जाता है और शारीरिक शक्ति बढ़ने लगती है, क्षमता बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर जी। क्या पद्मासन और सिद्धासन एक दूसरे के बाद कर सकते हैं? पहले हाँ, तो पद्मासन फिर सिद्धासन? तुरंत कर सकते हैं। जैसे आप 40 मिनट 1 घंटा पद्मासन लगाए तो आप तुरंत फिर सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, दोनों में बैठ सकते हैं। जी, कल परसों आप साधकों को जो बता रहे थे कि जैसे पद्मासन पे लगा के उससे बहुत फायदा होगा, मतलब 4। हाँ, उसमें क्या होता है कि वायु संशोधन, पहला वायु संशोधन होता है कि जैसे हमने ये 2 बार हुआ, ऐसा 10 बार करे आसन में बैठ करके, ये वायु संशोधन हुआ। फिर अगर 4 बार प्राणवायु को नाम लेते हुए घसीटे और 4 चक्कर 16 बार बीच में रोके और 8 बार निकाले, इसे प्राणायाम की प्रथम पद्धति कहते हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। और मतलब 10 बार एक साथ करना है? हाँ, 10 बार एक बार, पर अभ्यास करने के लिए 1-1, 2-2 से शुरू करें। गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, बहुत सरल है। मतलब 2 प्राणायाम कर ले, फिर 3 कर ले, फिर 4 कर ले, धीरे धीरे 10 की संख्या में पहुंचे। पर वो स्वास्थ्य लाभ क्या क्या मिलेगा इससे? सबसे पहला लाभ होगा कि मन शांत होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा, प्राणवायु बलिष्ठ सूक्ष्म हो जाएगी और भजन में मन लगने लगेगा, ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। बहुत से लाभ ही लाभ है। इसमें हानि तब है जब इसके व्यतिक्रम कर दे। जैसे आपने प्राणायाम किया और 30-40 मिनट निकालना चाहिए, कुछ 1 बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपने पानी पी लिया तो बिगाड़ कर। उससे पहले पी सकते हैं? हाँ, उससे पहले आप पी सकते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पी सकते हैं और तुरंत प्राणायाम में बैठने के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पीकर बैठ सकते हैं। प्राणायाम का समय क्या है? कभी भी आप कर सकते हो, प्रातः, मध्याह्न, सायं, कभी भी आप कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले तब स्वच्छ वायु में आए। संध्या भी कर रहे हो, लेकिन जिनका प्राणवायु संशोधन कार्य तो दिन भर करते रहते हैं। योगी लोग तो दिन भर प्राणवायु का संशोधन करते हैं, तो संध्या काल में तो 1-2 प्राणायाम के लिए लिखा ही है कि प्राणायाम, हाँ, प्राणायाम करें, जरूर करें। माला कर सकते हैं पद्मासन? हाँ, पद्मासन, वही माला कर सकते हैं। प्राणवायु का संशोधन उसे करना ही चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। पर बस ये है कि थोड़ा नियम का पालन करें। अगर व्यभिचारी पुरुष है तो फिर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा संयम चाहिए। बिना संयम नियम के प्राणायाम होता भी नहीं है ना। कभी भी करते में स्टार्टिंग में चक्कर से आ जाते हैं, सब चक्कर से आ। अब वो ब्रह्मचर्य की कमी के कारण, तभी हमने कहा ना, व्यभिचारी पुरुष जैसे आप गलत आचरण किए तो ये पवित्र थोड़ी हो सकती है। संयम पूर्वक, पहले संयम है, फिर नियम है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि है। तो प्राणायाम थोड़ा कठिन कार्य है। पर परसों आप बता रहे थे कि योग्य गुरु के संरक्षण। हाँ, अब जैसे बताया ना, आप प्राणायाम करके तुरंत पानी पी लो तो आपकी प्राणवायु बिगाड़ देगा, कफ बढ़ा देगा, श्वास की हिचकी आने लगेगी,
श्वास में परेशानी हो जाएगी। और अच्छा प्राणायाम करके जैसे तुरंत पानी पी लो तो दमा की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वायु को अब उसको 45 मिनट कम से कम टाइम दीजिए। प्राणायाम हुआ, अब 45 मिनट कुछ खाना पीना नहीं, अब वो पच जाएगी, फिर इसके बाद आप पा लीजिए। पर ये बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अब सब कोई पद्मासन में नहीं बैठ सकता, सब कोई प्राणायाम नहीं कर सकता। तो थोड़ा व्यायाम करके और भगवान की आराधना में लगे, लेकिन लगे भगवत आराधना करे, बिना आराधना के और दैन्यता रहे, नहीं तो अभिमान भी हो जाता है। आराधना करने पर, साधना करने पर अभिमान भी हो जाता है, दैन्य रहे। जय जय श्री हरिवंश। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जय श्री हरिवंश।